गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में अपन कक्षा चौथी पर्यावरण विषय में पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरा शरीर। तो इस पाठ में बच्चों हम यह पढ़ेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह 3 प्रकार की होती है और इसमें हवा, पानी और मिट्टी का जीवन के लिए क्या महत्व है। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी ज्ञात जगह नहीं है जिसमें पृथ्वी के समान जीवन नहीं है। पृथ्वी पर जानवर निम्न जगह रहते हैं, जमीन में, पृथ्वी के ऊपर, पानी में, हवा और जमीन के नीचे। तो पिछली कक्षा में हमने यह जाना था कि पृथ्वी की कई प्रकार की सतह होती है, जिसके विषय में हमें ज्ञात है। तो सबसे पहले है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एटमोस्फीयर। 3 सतह कौन कौन सी है बच्चों, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। उपयुक्त तीनों शब्द इस प्रकार बनाए गए हैं। उपजाऊ लिथोस और मिट्टी प्लस ठोस पत्थर, हाइड्रो बराबर पानी, एटमोस बराबर हवा। एक बार फिर से सुनिए। उपजाऊ लिथोस मतलब कि मिट्टी प्लस ठोस पत्थर, और हाइड्रो का मतलब है पानी, एटमॉस का मतलब है हवा। और इन शब्दों से ही इनको जोड़कर ही इसका अर्थ होता है इलाका या जगह। लिथोस्फीयर की सबसे पतली परत भूमि के ठीक नीचे होती है। लिथोस्फीयर की सबसे पतली परत ठीक भूमि के नीचे होती है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा मिट्टी व ठोस पत्थरों से निर्मित है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है मिट्टी व ठोस पत्थरों से निर्मित है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार के पानी संग्रह केंद्र जैसे सागर, महासागर, तालाब, नदियां, झीलें, ये सब मिलकर हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। हाइड्रोस्फीयर क्या कहलाती है? महासागर, तालाब, नदियां और झीलें, ये सब हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं। जबकि सूखी जगह यानी कि सूक्ष्म जगह जो रहती है, जैसे पृथ्वी को हम लियोस्फीयर कहते हैं। सूखी जगहों को क्या कहते हैं? लियोस्फीयर। और सूक्ष्म पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्से को हम वातावरण या एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहां पर हवा विद्यमान रहती है। लिथोस का अर्थ वायु या हवा से है और बायोस्फीयर शब्द का अर्थ जीवन वृत्त, जिसमें वो जगह सम्मिलित होती है जहां जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं। जानवर और पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं? बायोस्फीयर शब्द जो कि जीवन वृत्त है, जिसमें वो जगह सम्मिलित होती है जहां पर कौन रहते हैं? जानवर और पेड़ पौधे, बायोस्फीयर। और जानवरों को जानते हैं जैसे कि चींटियां, सांप और केचुए। कौन कौन से जानवर आएंगे इसमें? जानवर चींटियां, सांप, केचुए, जो भी जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के बाहर रहते हैं, सब जानवर इसी में आ जाएंगे। कुछ जानवर जैसे कि मछली, कछुआ, व्हेल आदि पानी के अंदर रहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों में सबसे ज्यादा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं। सबसे ज्यादा प्राणी कहाँ रहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं। और जो पानी में रहते हैं वो तो आपको पता ही है बच्चों, मछली, व्हेल मछली, कछुआ, मेंढक बाहर भी रहता है, जल में भी रहता है। और इसके आगे आप देखिए कि जो अधिकतर सूक्ष्म है, अधिकतर सतह सूक्ष्म है, मतलब अधिकतर सतह पृथ्वी की जो जगह है जो सूखी रहती है, वहां कौन रहता है? जैसे कि इंसान, शेर, बकरी, कई पक्षी, चमगादड़, हवा में उड़ने वाले जानवर, कई प्रकार के छोटे जानवर जिन्हें हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव भी है, अति सूक्ष्म प्राणी भी उसमें आते हैं। और क्या हम अंतरिक्ष में कोई ऐसी जगह जानते हैं जहां जानवर और पेड़ जीवित रह सकते हैं? नहीं, हम ऐसी कोई भी जगह नहीं जानते हैं। तो अब हम निम्न चीजों के बारे में बातचीत करेंगे कि जो जानवर और पेड़ पौधों के लिए अति महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों और जानवरों के लिए अति महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या होती है बच्चों? हवा, पानी, मिट्टी। क्या आपने यह नारा सुना है? वायु है तो आयु है, जल है तो कल है। क्या है? वायु है तो आयु है और जल है तो कल है। क्योंकि हम
अगर हमको हवा नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और जल नहीं रहेगा तो जल के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जल है तो कल है, जल रहेगा तो हमारा जीवन कल रहेगा। और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे भोजन के लिए कोई वस्तु ही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब्जी भी लाते हैं मार्केट से तो वो हमें पत्तेदार सब्जियां पेड़ पौधों से ही मिलती है, और दालें भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है, वो भी खेत में होती है। और इसका तात्पर्य है कि भोजन के बिना जीवन असंभव है। हवा, पानी और भोजन के बिना जीवन असंभव है। कुल मिला के बाद आपको ये समझना है कि हवा, पानी और भोजन के बिना हमारा जीवन असंभव है। हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम हवा में सांस लेते हैं। इसी प्रकार हम पानी के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और श्वास को अंदर खींचे। आप ये प्रयोग करके देख लेना। श्वास को अंदर खींचे, पूरी ताकत के साथ फेफड़ों में हवा भर लें और फिर अपने नथुनों को अंगूठों व तर्जनी के माध्यम से बंद कर लें। अब समय को सेकंड के हिसाब से भापे कि आप कितने क्षण तक दोबारा श्वास लिए बिना रह सकते हैं। ये आप प्रयोग करके देखना बच्चों कि बिना सांस लिए आप कितनी देर तक रह सकते हो। और हमारे शरीर में पानी सबसे मुख्य पदार्थ है बच्चों, और जिसका अनुपात हमारे शरीर में 70 से 80% तक रहता है। पानी का भाग हमारे शरीर में कितने प्रतिशत तक रहता है? 70 या 80% तक। और जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल हमारे भोजन पचाने में मदद करता है, सहायता करता है। अब आप आइए कि बायोस्फीयर के बारे में, जो कि हमारा जीवन वृत्त बताएगा। इसको जीवन वृत्त क्यों कहते हैं? यहाँ पर बायोस्फीयर का अर्थ है जीवन को, जीवन और स्फीयर का अर्थ है गोलाई, चारों तरफ। बायोस्फीयर मतलब जीवन चारों तरफ। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है बच्चों? जीवन चारों तरफ। बायो का मतलब जीवन और स्फीयर का अर्थ है चारों तरफ। पृथ्वी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जीवन ना हो, चाहे वो सबसे गर्म जगह हो जैसे सहारा रेगिस्तान, या फिर सबसे ठंडी जगह जैसे उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। सबसे जो है गर्म जगह कौन सी है बच्चों? सहारा रेगिस्तान। वहां पर भी जीवन है और वहां पर भी जीव जीते हैं, इंसान भी रहते हैं। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कोई जीव नहीं हो। जैसे कि ठंडे प्रदेश में भी उत्तरी ध्रुव, ठंडे जगह में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे कि जीवन वृत्त सभी प्रकार के जीवन का घर होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन चीजों का पूरी तरह बचाव करना चाहिए। और खानों से उत्पन्न दुष्परिणामों से हमें बचना चाहिए। बच्चों, कारखानों से भी हमें बहुत नुकसान होता है। इससे निकलने वाले विषैले जल और धुएं से हमें बीमारी होती है और इससे हमें बचना चाहिए। तो बच्चों, आज का पाठ हम यही खत्म करते हैं। इसके अगली वीडियो में अपन अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। और इस पाठ को मैंने समझाया है, इसके जो होमवर्क के प्रश्न रहेंगे वो मैं आपको लिख के फोटो खींच के भेज दूंगी। बाय बच्चों।